नमस्कार। आज मैं आपको षटकर्म के अंतर्गत जल नीति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। षटकर्म है क्या कि 6 ऐसी क्रियाएं जिनसे हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं उन्हें षटकर्म कहते हैं। ये 6 क्रियाएं क्या क्या हैं? तो धौती है, वस्ती है, नेति है, नौली है, त्राटक है और कपालभाति है। इन 6 क्रियाओं को यदि हम आसन और प्राणायाम से पहले करें तो हमको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कई योगी ग्रंथों में कहा गया है धौतिर्वस्ति अस्तता नेति नौलकी त्राटकम तथा कपालभाति सचतानी षटकर्माणि समाचरेत्। अर्थात साधक को धौति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति का नियमित अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से उनको आरोग्यता और जो उनकी आंतरिक अंग होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। अब आज मैं आपको जल नीति के बारे में बताने जा रहा हूं कि जल नीति कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है और फिर इस जल नीति करने से क्या क्या हमको लाभ प्राप्त होता है। जल नीति करने के लिए आपको ऐसा एक टोटी वाला एक बर्तन लोटे की आवश्यकता होती है। अब इसमें हम करते क्या हैं कि गर्म जो जल होता है, हल्का गुनगुना सा जल, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और उसको इसमें भर लेंगे। भरने के बाद आपका जो स्वर चल रहा हो, मतलब यदि दायां स्वर अगर चल रहा हो आपका, तो दाएं स्वर जो दाएं नासिका है उसमें हम इसको प्रविष्ट कराएंगे, या जो टोटी वाला ये भाग है। और उसके विपरीत दिशा में यदि आप दाहिने में इसको प्रवेश करा रहे हैं तो बाएं तरफ अपना कंधे और सिर को थोड़ा सा झुका लेंगे। झुकाने के बाद आप मुख से सांस लेंगे तो दूसरे नाक से आपका पानी गिरने लगेगा। फिर यदि आपका बायां स्वर चल रहा है तो बाएं में आप इसको प्रविष्ट कराएंगे, दाएं तरफ अपने सिर और कंधे को थोड़ा सा झुका लेंगे तो आपको दाहिने तरफ से पानी वो बाहर आने लगेगा। इसमें सावधानी रखने वाली बात यह है कि जब भी आप जल नीति करें हमेशा आपको मुख से ही सांस लेना है, नाक से आपको सांस नहीं लेना है। इसमें सावधानियां हैं। अब जब जल नीति किया जाता है तो जब जल नीति करने के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उस समय आपका अगर नक्सीर हो या आपकी आंखें ज़्यादा लाल हो तो उस समय इसको नहीं करना चाहिए। यदि आप करें तो किसी योग चिकित्सक, किसी योग विशेषज्ञ हैं, उनकी दिशा निर्देश के बाद ही इसको क्रिया को करना प्रारंभ करें। अब जल नीति से लाभ क्या है यह मैं आपको बता रहा हूँ। तो जल नीति करने से जितने भी ईएनटी के रोग हैं, नाक, कान, गला, जो भी रोग होते हैं वो इससे खत्म होते हैं। दूसरा लाभ यह है कि जो साइनोसाइटिस होता है, जो साइनस रोग होता है, जो नाक में सूजन हो जाती है, यदि वो प्रारंभिक अवस्था में हो और जल नीति का अभ्यास किया जाए तो वह रोग दूर हो जाता है। फिर मस्तिष्क संबंधी कोई भी रोग, अनिद्रा हो, माइग्रेन हो या सिर दर्द हो, जल नीति करने से उसमें विशेष आपको लाभ प्राप्त होता है। नेत्र विकार हो, आंखों पे चाहे दूरदृष्टि दोष हो चाहे निकट दृष्टि दोष हो, अगर हम जल नीति का नियमित रूप से अभ्यास करें तो हमको विशेष उससे लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद जो श्लेष्मा झिल्ली होती है हमारे नाक के अंदर जो पाई जाती है, जो कीटाणुओं से अंदर आंतरिक भाग की जो रक्षा करती है, वह श्लेष्मा झिल्ली से स्वस्थ रहती है। यदि आप में कफ की अधिकता हो, सर्दी जुकाम हो, तो जल नीति किया जाए तो हमको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब अगर आप अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या एलर्जी या सर्दी जुकाम से पीड़ित नहीं हैं तो जल नीति को आप साधारण जल से भी कर सकते हैं। गुनगुना जल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट में अंत में आपको क्या करना है कि जब हम यह क्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो हमारे नाक के जो अंदर जो कटोरे होते हैं उसमें कुछ जल बच जाते हैं। उस जल को निकालने के लिए आप एक नाक को, जो एक नासिका इसको बंद करेंगे और दूसरी नाक की जैसे हम सफाई करते हैं उसको वो क्रिया हम करेंगे। फिर इसको बंद करेंगे, फिर दूसरे जो नाक है उसकी सफाई करेंगे। अंत में आप इसको खड़े हो जाएंगे। खड़ा होने के पश्चात पृथ्वी के समानांतर अपने धड़ को कर लेंगे और एक नासिका को आप बंद करेंगे और दूसरी नासिका से जल्दी जल्दी जब श्वास आप लेंगे और छोड़ेंगे तो जो अंदर जल बचा है वो बाहर निकल आएगा। या आप कपालभाति भी कर सकते हैं, उससे भी आपके नाक के अंदर जो भी जल बचा हुआ है वो शेष जो जल है वो बाहर निकल आएगा। आइए अब हम इसको करके बताते हैं।
अब हम क्या करेंगे, एड़ी के बल उकड़ू बैठ जाएंगे और इस टोटी वाले लोटे में जल को भर लेंगे। अब इसको हम नाक में टोटी को प्रविष्ट कराएंगे, मुख से श्वसन करेंगे और दूसरी तरफ अपने कंधे और सिर को झुका लेंगे। अब हम इसको दूसरे नासिका से भी करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। जल भर लेंगे, दूसरे नाक में इसको लगाएंगे टोटी को, फिर इसके विपरीत दिशा में हम सिर को झुका लेंगे और कंधे को झुका लेंगे। अब क्या करना है कि हम एक नाक की नासिका को बंद करेंगे और दूसरी नासिका की जैसे सफाई करते वैसे करेंगे, ताकि जो अंदर जल बचा हुआ है वो बाहर निकल आए। फिर दूसरे से भी अंत में क्या करेंगे, खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाने के बाद अपने शरीर को पृथ्वी के समानांतर धर को कर लीजिए और एक नासिका को बंद कीजिए और दूसरे से जल्दी जल्दी सांस लीजिए और छोड़िए। इसमें दूसरी नासिका को बंद करके उसके विपरीत वहां से जल्दी जल्दी जब आप सांस छोड़ेंगे तो जो हमारे नाक के कटोरे में जो जल बचा है वो बाहर निकल आएगा। या कपालभाति भी जब आप कर लेंगे तो जो हमारे अंदर जो भी जल बचा हुआ है वो बाहर निकल आएगा। अब इस जल नीति को आप आसन और प्राणायाम से पहले करें, नियमित रूप से करें तो आपको निश्चित है कि विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस आशा के साथ कि जल नीति करने से आप आरोग्य काया प्राप्त करेंगे। सबको नमस्कार।